जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों यह बिहार दरोगा का सेट है जो 24/4/2022 को पूछा गया सवाल है। चलते हैं दोस्तों, जरा रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न का परिघटना का क्या कारण है। दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अपवर्तन के कारण। क्या हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। तो कौन सा देश हुआ था दोस्तों, तो हुआ था दोस्तों बुल्गारिया। कौन सा देश, बुल्गारिया। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि टिहरी बांध नदिया का संगम पर स्थित है। टिहरी बांध नदिया संगम पर दोस्तों स्थित है तो भगीरथी और भील गंगा हो जाएगा। भगीरथी और भील गंगा यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है दोस्तों। तो क्या होती है दोस्तों, घटती है। क्या होती है, घटती है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर। 5वां नंबर दोस्तों है कुट करने के लिए रीजनिंग का सवाल है दोस्तों, तो ये आप बना लीजिएगा खुद। छठा भी दोस्तों देखते हैं, एक सेट भी गणित का क्वेश्चन है दोस्तों, बना लीजिएगा। 7वां भी दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संख्या है दोस्तों, ये आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों, ये बना लीजिएगा। 8वां नंबर दोस्तों सिर्फ हम जीके को कवर करेंगे। 8वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि 1799 ईस्वी में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था। दोस्तों ये बताना है किसे बनाया गया था दोस्तों, तो कृष्ण राज थर्ड को। कृष्ण राज थर्ड को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। बताइए दोस्तों, बहुत भी आई है तो क्या हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आपका 10वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। दोस्तों बताना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथी अनुसूची द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर दोस्तों हो जाएगा कि 540 का गुणनखंड का कुल संख्या कितना है। तो दोस्तों ये बताइएगा गुणनखंड का कुल संख्या कितना है दोस्तों। तो दोस्तों हम निकाले थे तो 24 आया था मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आप भी निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों देखते हैं कि जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी। तो दोस्तों 1919 ईस्वी में घटित हुई थी, और यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। बताइए दोस्तों कब बना था बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र। तो कब बना था दोस्तों, तो 1971 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में किसने चांदी नहीं है। कौन में चांदी नहीं है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो कौन में जर्मन सिल्वर जो है चांदी नहीं है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एग्जाम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। कौन सा एग्जाम जो मानव में स्टार्च के पाचन से संबंधित है दोस्तों। तो 15 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा एमाइलेज। क्या, एमाइलेज। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा। 16 और 17 ये मैथ का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। सिर्फ दोस्तों हम सिर्फ जीके को कवर कर रहे हैं और जीके आपके लिए बहुत ही फैक्ट साबित होने वाला है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 दोस्तों है, हमारे देश में निम्नलिखित में कौन सा धान की आर्द्र 52 उच्च तापमान वाली किस्म है। कौन सा है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो कौन सा हो जाएगा, जया नाम का धान जो होती है बहुत ही आर्द्र 52 में होती है, उच्च तापमान वाली किस्म होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा आपका कि इंटरगल कोच फैक्ट्री, इंटरगल कोच कारखाना स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, ये बताया आपको। तब पेरम्बूर में। कहाँ, पेरम्बूर में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। आपका दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। दोस्तों बहुत बार VVI क्वेश्चन है, तो कौन, तो चंद्रशेखर ने। कौन, चंद्रशेखर ने नहीं किया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इज द
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि क्लोरोजाइलिनाल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है दोस्तों? तो किस रूप में कार्य करता है? रोगाणुरोधक है ये, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये 22 नंबर आपका मैथ का सवाल है दोस्तों, इसे खुद आप बना लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, आप इसको खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया जो दूध को दही में परिवर्तित करती है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा सुनहरा धान, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है समीर ने कहा कि सरगा मेरी पोते की पत्नी है। देखिए दोस्तों ये रीजनिंग का सवाल है, इसे आप खुद कर लीजिएगा, सिर्फ हम जीके को कवर कर रहे हैं, अगर कमेंट कीजिएगा तो इसका भी हम आपको सोल्यूशन दे देंगे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। आपका 26 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो किस रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो किस रूप में किया जाता है? मंदक रूप में। किस रूप में? मंदक रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है दोस्तों कहाँ है, तो मुंबई CST, मुंबई CST, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, ये बताना है। तो कौन सा रोग होता है दोस्तों आयरन की कमी से? तो हो जाएगा आपका एनीमिनिया। क्या होता है? एनीमिनिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनीमिनिया होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा दोस्तों आपको कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइए दोस्तों। तो भारत से होकर नहीं गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि भागड़ नागल बांध किस नदी पर बना है? तो बताइए दोस्तों। तो ये सतलज नदी पर बना है, किस नदी पर? सतलज नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है जोग जलप्रपात स्थित है, बताइए दोस्तों। तो कहाँ है? सरवती नदी पर। कहाँ है? सरवती नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मनुद्दीन चिश्ती का जीवनी है, किस बताइए दोस्तों किसका है? तो हो जाएगा किसका है? मुनिस और अरबा का है। किसका? मुनिस और अरबा का, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? बताइए दोस्तों। VVI क्वेश्चन है 33, तो कब लिया था दोस्तों? तो 1922 में, यानी फरवरी 1922 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की और। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताइए दोस्तों कहाँ है? तो नाम दफा कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज द। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है नकाशदीदार कांच के लिए निम्न से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो कौन सा? HF का, HF, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? दोस्तों VVI क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। तो 24वां आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। कहाँ है? अमरकंटक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर दोस्तों आपको खुद बनाना है, अगर कमेंट कीजिएगा तो हम बनाकर दे सकते हैं आपको। सिर्फ दोस्तों जीके का कवर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा 39, पूगा घाटी स्थित है, बताइए दोस्तों पूगा घाटी कहाँ स्थित है? बताना आपको दोस्तों। तो कहाँ है? लद्दाख में। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह VVI क्वेश्चन दरोगा का पूछा गया सवाल है, जो आपके आने वाले समय में बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों वीडियो बने रहे, वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही आपको फायदेमंद होने वाला है। 40 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा जनपद 6वीं और 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? मगध। ये हमारा मगध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि बंगाल में आंवला
कि अधिकारी होता था, क्या होता था दोस्तों आपको ये बताना है। तो जमींदार होता था, क्या होता था, जमींदार, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। मुर्रा नस्ल है, बताइए दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, मुर्रा नस्ल किससे होता है दोस्तों, तो भैंस की, किससे, भैंस की, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कितने सदस्य थे आपको ये बताना है, तो कितने थे, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है, बताइए दोस्तों, कौन सा होगा काल का वर्गीकरण नहीं है। तो ये जरीबा जो देख रहे हैं दोस्तों, ये ऑप्शन के अनुसार ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 है, 45 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कि जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था, बताइए दोस्तों, जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था दोस्तों, तो कौन हो जाएगा, पारसनाथ, कौन थे, पारसनाथ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि सीमा सड़क सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, आपको ये बताना है कब की गई थी, तो 1960 में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि अलंकेश्वर स्थित है, कहाँ दोस्तों स्थित है बताना है, तो गुजरात में, कहाँ, गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 48 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि अवध राज का अंतिम शासक कौन था, बताना है दोस्तों, कौन था अवध राज का अंतिम शासक, तो कौन हो जाएगा, वजीद अली शाह, वजीद अली शाह दोस्तों। पैराग्राफ बड़ी कम है इसलिए हम 49 नंबर नहीं बना पा रहे हैं, अगर कमेंट कीजिएगा तो बना देंगे। आंसर आपको बताया था, आंसर हो जाएगा के पावर के बटा 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, बना लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों देखते हैं कि भिलाई, दुर्गापुर एवं राउल किला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था दोस्तों, आपको ये बताना है, तो किस पंचवर्षीय में होता था, सेकंड वाला मैंने द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों का प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए तो कौन सा हो जाएगा, जिंक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर 51 का हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 नंबर दोस्तों आपको खुद बनाना है क्योंकि अब मैथ का क्वेश्चन है, अगर कमेंट कीजिएगा तो हम बना पाएंगे, सिर्फ हम जीके का कवर कर रहे हैं, आपको ये खुद बनाना है दोस्तों, इसको आप बना लीजिएगा, 52 नंबर बनाकर हमको आंसर दीजिएगा कितना होता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 नंबर भी दोस्तों आपको बनाना है, बहुत ईजी सवाल है, रीजनिंग का बहुत ही ईजी है दोस्तों, बना लीजिएगा 53 नंबर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, आपको ये बताना है किस राज्य में स्थित है नामेरी, तो असम में हो जाएगा, क्वेश्चन में असम में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 56 आपका है कि 56 हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो दोस्तों आपको हम बता देंगे कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो पहले क्या होगा दोस्तों, पहले होगा रोग, पहले रोग होगा ना, रोग के बाद रोगी जो अस्पताल जाएगा, ठीक है, अस्पताल के बाद दोस्तों उसको भर्ती किया जाएगा, अस्पताल के बाद दोस्तों उसको भर्ती किया जाएगा, और भर्ती के बाद दोस्तों उसको उपचार किया जाएगा, उपचार के बाद उसको निदान मतलब आप उसको छुट्टी कर दिया जाएगा, यानी कि 4 1 3 2 5, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये ऐसा नहीं है सब क्वेश्चन आप बना सकते थे, लेकिन आप कमेंट कीजिए हम बना देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 57 हो जाएगा दोस्तों कि भारत के मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सा है, बताइए दोस्तों, कौन सा है जो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, बताइए तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो बुल्लर झील का नाम आपने सुना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितने सीटें हासिल करना चाहिए दोस्तों, तो दोस्तों 1 का 10वां भाग, याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा 59 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि एक आर्द्र नम्न के दिन सुबह एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार पर एक तेज ब्लेड से सहित रूप से काटते हैं, तो तना के कटे स्थान से बिलियन की बूंदें रिस कर निकलने लगती है, ये किस कारण होती है दोस्तों, ये बताना है, तो किस कारण होती है दोस्तों, तो यह मूल दाब के कारण होती है, किस दाब के कारण, मूल दाब के कारण होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है
कि सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज का विभाग किसके था दोस्तों? तो ये सैन्य का विभाग था। दीवान ए अर्ज किसका था सल्तनत काल के दौरान? सैन्य। सैन्य मतलब क्या होता है दोस्तों? मारधार। याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 नंबर दोस्तों क्वेश्चन रहेगा, पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। बताइए दोस्तों कहाँ स्थित है? तो यह लक्षद्वीप में। कहाँ? लक्षद्वीप में है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 62 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थानों द्वारा किया जाता है? किस संस्थान द्वारा दोस्तों किया जाता है ये बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर दोस्तों है कि यह क्रिया किस एक आर्कटिक अधिपादक के तक वृक्ष पर आता है, क्या कहलाती है दोस्तों? ये बताना है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो सभोजिता कहलाती है। सभोजिता कहलाती है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। आपका दोस्तों 64 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? दोस्तों अगर आप पूरा वीडियो देख पाइएगा दोस्तों तो क्यों सही होता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और कैसा लग रहा है ये भी बता दीजिएगा। 64 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, ये बताना है आपको। तो निषाद के रूप में जाते थे। क्या? निषाद के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसे डेप्सा पास यानी दर्रा स्थित है? बताइए दोस्तों। तो किसमें? हिमाचल प्रदेश में। किसमें? डेप्सा पास कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 66 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पादप का परागकण एलर्जी का कारक है दोस्तों? ये बताना है। 66 नंबर तो ये पार्थेनियम के कारण होता है। क्या? पार्थेनियम के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो कौन है दोस्तों? चालनी नालिका, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता यानी हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए दोस्तों, बहुत भी क्वेश्चन है। तो पश्चिमी घाट नाम सुने होंगे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि कैप्रोलैक्टम का उपयोग किस निर्माण के लिए किया जाता है? 69 नंबर दोस्तों बताइए क्वेश्चन किसके निर्माण के लिए किया जाता है दोस्तों? तो ये नाइलॉन 6 के लिए। नाइलॉन 6 के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि स्विथलिंग कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? किसके? टेबल टेनिस। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि हस्तिनापुर का उत्खनन किस मध्य में हुआ था, ये बताना है दोस्तों। तो कब हुआ था? 1950 से 52 ईस्वी में हुआ था। 1950 से 52 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख को मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? दोस्तों ये बताना है। तो अवतल लेंस का नाम दोस्तों सुने होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड का समय लेता है, वह जमीन में बैठने के लिए 11 सेकंड का समय लेता है, वह कुछ समय तक उस प्रक्रिया को जारी रखता है, 98 सेकंड से बैठता है, खड़ा होता है, पर वह कितनी बार बैठा था? दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, हम बना चुके हैं। आंसर आपको हम बता देते हैं कि 4 बार होगा। याद रखिएगा, अगर कमेंट कीजिएगा तो हम बनाकर आपको सॉल्व दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? दोस्तों ये बताना है। तो कौन सा वस्तु हो जाएगा? सूती वस्त्र जो था दोस्तों ये प्राप्त नहीं हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 में दोस्तों क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो दोस्तों कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो कामेट का नाम सुने होंगे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। 76 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? दोस्तों बहुत भी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो किस वर्ष? 2017 में मोदी सरकार में से मिलाया गया था दोस्तों, 2017 में। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। 77 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता का नाम
पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी दोस्तों, ये बताना है। तो नागलपुरम, नागलपुरम इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यह विजयनगर के कृष्णदेवराय के माता के नाम पर था दोस्तों, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। 78 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह कौन सा गैस है दोस्तों, आपको ये बताना है। 78 नंबर दोस्तों तो Cl2 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। 79 नंबर दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करना है दोस्तों, ये आप बता खुद कर लीजिएगा दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगर नहीं होगा दोस्तों तो हम खुद बताएंगे आपको, कमेंट कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। 80 नंबर भी दोस्तों आपको कुट करना है, ठीक है, कुट कर बता दीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 80 नंबर हम बना चुके हैं आपको, ये बहुत ही इजी है, इसमें पैराग्राफ बड़ी कम है दोस्तों ना, तो बताकर दिखा देते हैं आपको, कमेंट कीजिएगा। सिर्फ हम जीके को टारगेट कर रहे हैं। आपको 81 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को उस पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है दोस्तों, ये बताना है आपको, किसके समान है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। 82 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है सेरिकल्चर का संबंधित है किससे है दोस्तों, ये बताना है। सेरिकल्चर का तो किससे है, तो याद रखिए, बताइए, रेशम से, किससे, रेशम से, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है, बताइए दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा आपका आइकोकॉर्निया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, तो ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका 85 नंबर हो जाएगा कि किस मुगल सम्राट का शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे, बताइए दोस्तों, VVI क्वेश्चन है, बताइए, तो शाहजहां आंसर हो जाएगा आपका, किसके शासनकाल में, शाहजहां, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों पाली भाषा, कौन सा भाषा, पाली भाषा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। 87 दोस्तों 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है, बहुत इजी सवाल है दोस्तों, 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है, आप इसको निकाल सकते हैं दोस्तों, हम बता दिए, ये होगा 7 बटा 12, आंसर इसका होगा, हम निकाल चुके हैं दोस्तों, पैराग्राफ बड़ी कम है इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं, सिर्फ हम जीके को कवर कर रहे हैं दोस्तों। ये अगर सवाल का अगर नहीं बनेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिए, हम बनाकर आपको देंगे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 की और 88 नंबर दोस्तों हो जाएगा अनुचुंबक तत्व पदार्थ है, बताइए दोस्तों कौन सा होगा, तो अनुचुंबक पदार्थ है दोस्तों चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। 89 हो जाएगा दोस्तों किस मौर्य स्तंभ को शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो संख्या स्तंभ में है, क्यों में विशाल हाथी कहाँ स्थापित है, तो संख्या स्तंभ में, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। 90 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रसेल कार्सन, कौन हो जाएगा, रसेल कार्सन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 7/7 को 4 से किया तो शेषफल कितना हो जाएगा दोस्तों, आप खुद बना लीजिएगा, इसको आप खुद बना लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 आपका हो जाएगा दोस्तों कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों, ये बताना है, तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो बारकर, कौन नदी पर, बारकर नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। आपका 93 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा किस एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, देखो दोस्तों बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बताइए इसका आप आंसर हमको, तो क्या हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 94 नंबर आप खुद बनाइएगा, ठीक है,
95 नंबर दोस्तों जरा देख लेते हैं क्या कहता है। 95 नंबर कहता है कोडरमा का खनन के लिए जाना जाता है। कोडरमा में क्या दोस्तों मिलता है, तो कोडरमा में अभ्रक मिलता है। क्या मिलता है, अभ्रक मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर दोस्तों आपको मिलान करना है दोस्तों, ठीक है। 96 नंबर क्या करना है, मिलान करना है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। 96 नंबर सूची 1 को सूची 2 से करना है दोस्तों, ठीक है। तब पहला हो जाएगा 101। 101 क्या होगा दोस्तों, ये बताना है। तो देखो 101 जो है दोस्तों ये जीएसटी से संबंधित है, याद रखिएगा, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर लागू, यानी जीएसटी से है, याद रखिएगा। दूसरा 102 है दोस्तों। 102 क्या होगा, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का संवैधानिक दर्जा इससे मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये 2 का 4 हो जाएगा दोस्तों। 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। 103 जो है दोस्तों, 103 क्या होगा, यह है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण, यानी ईडब्ल्यूएस के नाम सुने होंगे दोस्तों आप लोग, ईडब्ल्यूएस के तहत, ठीक है। यानी 103 का हो जाएगा सेकंड दोस्तों। और चौथा बच गया तो लोकसभा में मंगल भारतीय के लिए आरक्षित सीट है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका 97 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सा कथन, तो कौन सा कथन हो जाएगा, देखते हैं दोस्तों। इसका परिणाम समान रहता है, ये गलती हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 98 आप बना लीजिएगा, यह मैथ से क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट आप कर सकते हैं, हम बता देंगे आपको। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। 99 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जीवनी का लेखक कौन है। बहुत बेबी क्वेश्चन है दोस्तों, तो कौन है दोस्तों, CR दास, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों 99 नंबर जीवनी के लेखक कौन है, CR दास, ठीक है, याद रखिएगा। 100 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन हो जाएगा रेगुर मिट्टिया इस नाम से भी जानी जाती है। बताइए दोस्तों, तो रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। दौड़वा के इससे भी बेस्ट जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका हम सब का कवर करवाने वाले हैं आपको। इसके लिए आप मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद।